गुरुपद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 6-5 6-5 है। दूर करो ठुकराओ चाहे, दूर करो ठुकराओ, दूर करो ठुकराओ चाहे, प्यारे घर से निकलवाओ। हाँ, प्यारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। खूब सताओ, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। खूब सताओ, दूर करो ठुकराओ चाहे, दूर करो ठुकराओ चाहे, प्यारे घर से निकलवाओ। हाँ, प्यारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। खूब सताओ, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ। सदा चाहती मिले रहो तुम, सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं। हाँ, पर चाह नहीं, कभी मिलो मत, दूर रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। कभी मिलो मत, दूर रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। हाँ, सुख से सदा रहो तुम प्यारे, सुख से सदा रहो तुम प्यारे, सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। हाँ, इसके सिवा कुछ चाह नहीं, सुख दुख देते जाओ, चुपके से रखने भी दुर्वार नहीं। सुख देते जाओ, चुपके से रखने भी दुर्वार। हाँ, चाहे जैसे रखो मुझे, पर चाहे
नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती प्रेम पराग, नहीं चाहती प्रेम पराग, यही चाहती भूलो मत तुम सुख से रहो बस यही सुहाग, नहीं चाहती भूलो मत सुख से रहो अपनी चीज को चाहे जैसे, अपनी चीज को चाहे जैसे, अपनी चीज को चाहे जैसे, बर तो कभी मत सकुचाओ, सकुचाओ खूब सताओ, पर मुझको मन से न कभी तुम बिसराओ, खूब दूर करो दूर करो ठुकराओ जाए, दूर करो ठुकराओ जाए, प्यारे घर से निकलवाओ, हाँ प्यारे घर से निकलवाओ, खूब सताओ पर मुझको मन से न कभी बिसराओ, हाँ यही सुहाग बड़ा भारी है, सुहाग बड़ा भारी है, यही सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं बुलाते हो, हाँ बुलाते हो, सता सता कर हृदयता से मुझको सदा रुलाते हो, दुखों के संदेश भेज कर, दुखों के संदेश भेज कर, बरबस पास बुलाते हो, पास बुलाते हो, ठुकराते गिर पड़ती तब तुम मुझ भर स्वयं उठाते हो, ठुकराते गिर पड़ती तब मुझ भर स्वयं उठाते, हाँ इसी तरह मेरी सुख साधो, मेरी सुख साधो, इसी तरह
बिसराओ रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो चाह तुम्हारी मेरी चाह मेरी चाहो चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह चाहे दम घुट जाए चाहे दम घुट जाए मुख से चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी तुम ही प्राण प्राण हो मेरे तुम ही सब चाहोगी तुम ही प्राण प्राण हो मेरे तुम ही सब हाँ मेरा भाव नहीं बदलेगा मेरा
भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनेंगे, फिर कोई भक्त की चर्चा। देखो भाई जी का पद गाते हैं। कल हमारे ऋषभ प्रभु और प्रहलाद जी ने कितना सुंदर पद आपस में क्या तुकबंदी करी। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया महाराज, एकदम रस बन गया था। ये सदा ऐसे ही गाते रहें। और हमारे ऋषभ जी जब आते हैं तो भैया ऐसा लगता है वेणु विनोद कुंज यहाँ आ जाता है। वाटिका वेणु विनोद कुंज। महाराज जी की कृपा, पूज्य बाबा की कृपा, पूज्य बाबू जी की कृपा, और फिर इनके पिताजी की कृपा इनके ऊपर, क्योंकि अपने पूज्य कृपा शंकर भैया भी पूज्य बाबा का सानिध्य प्राप्त किया है भैया, और बहुत दिव्य अनुभूतियां उन्हें भी हैं उनके जीवन में भी, और पूज्य महाराज जी के अनुगत्य में रहे हैं। तो महापुरुषों के साथ रहना यही सबसे बड़ी विलक्षणता होती है। आने वाले समय में हमें भी कहा करेंगे हम पूज्य भैया के साथ रहे हैं, रहते हैं, सदा रहेंगे वैसे। पर खूब आनंद है महाराज। पूज्य बाबा का कल प्राकट्य उत्सव मनाया, खूब आनंद 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 का कोई सरोवर नहीं है भैया। देखो बाबूजी का पद गाते हैं, ये बड़ा विलक्षण होता है भैया। किसी को कुछ नहीं आता, ना नाम जप आता है, ना कुछ आता है, ना लीला चिंतन होता है, कुछ नहीं होता है। नित्य बाबूजी का एक पद पढ़ लो। मैं तो कहता हूं पद रत्नाकर शुरू से लेके एंड तक पढ़ते जाओ जीवन भर, सारी लीलाएं इसमें आ जाएंगी, सारी प्रार्थनाएं आ जाएंगी, सारे स्वरूपों का जो बाबूजी ने वंदन किया है स्मरण हो जाएगा, उसका सब हो जाएगा। नित्य एक पद पढ़ो, क्या दिक्कत है? 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते। और मंदिर में तो नियम बना हुआ है नित्य एक पद करने का, इससे बढ़िया बात है ही नहीं कि नित्य हम लोग एक पद कर लेते हैं। चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहों की चाह। मेरा भाव नहीं बदलेगा, चाहे बदलते तुम जाओ। अपने पप्पू भैया हुए, याद होगा ऋषभ, राधा 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 राधा। वो वाला पद है ना 417 418, क्या है उसकी लाइन? अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे। उस पद को बड़ा गाते थे, बड़ा सुंदर भाव में एक बात बोलते थे कि महापुरुषों के साथ रहने का, बाबूजी को कभी देखा नहीं उन्होंने, कभी नहीं दर्शन किए बाबूजी के, पर माँ के दर्शन किए उन्होंने, पूज्य बाबा के भी किए। और पूज्य माँ जब राधाष्टमी पे जब जाते थे, विदाई देती थी, तो लाल रोली के साथ वो चावल लगाते ना माथे पे, तो लगाती थी तिलक। तो तिलक लगाते, तो उसमें जो चावल लगते, पप्पू भैया कहते कि हम उन चावलों को अपने जब गिरते तो सारे एक एक बीन के रखते थे। कह रहे आज भी मेरे पास वो सारे चावल हैं, जब जब मिले। पूज्य दादा को प्रणाम।
तो चावलों को बीन करके रखते थे, रोली में जो माथे पे लगते तो उनको बीन करके रख लेते। तो ऐसा सुंदर उनका भाव था कि पूज्य बाबूजी को नहीं देखा पर माँ को देखा, बाबा को देखा। अपने किनको कह रहे थे कल वीडियो में बाबा? रसेंदु भैया को वीडियो में कह रहे तेरा ब्याह होने वाला है। रसेंदु भैया को कह रहे बाबा महाराज जी के साथ बैठे हुए थे वीडियो में, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के साथ, तो उन्हें मजाक कर रहे थे बाबा, अरे तेरा ब्याह होने वाला है। तो बाबा बड़ा आनंद लेते भैया, और पर भीतर तक की जानते थे बाबा सबके। हमें भी यही बात महसूस करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई है, हमें कोई देख रहा है। जब जब हमारे मन में ये बात आएगी कि हमें कोई देख रहा है, तब तब हम पापों से बचेंगे दादा। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि नियम बहुत आवश्यक है जीवन में। सब लोग कहते हैं कि मन वश में कैसे हो, मन वश में है कैसे हो, पर नियम तोड़ते रहते हैं जीवन में, नियम तोड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं मन वश में नहीं होता। पूज्य महाराज जी कह रहे थे, अरे हमारा शुरू से नियम रहा कि 2 बजे उठ जाएं रात्रि में। अरे आप जितने भजन करने वालों को देखोगे, भजनानंद देव, उनको फिक्स टाइम रहता है, बिना अलार्म के उठ जाते हैं लोग। महाराज जी कहते कभी हमने घड़ी अलार्म है, कह रहे घड़ी ही नहीं मिली तो अलार्म कहां से लगेगा? कह रहे जीवन में घड़ी ही नहीं मिली, कह रहे फिर भी फिक्स टाइम पे उठ जाते। 5-6 मिनट का वो हो सकता था हेर फेर, लेकिन उसी टाइम उठ जाते थे भजन के लिए, फिक्स टाइम। कह रहे आज तक वो नियम निभता हुआ आ रहा है हमारा, कि आज तक हमने कभी नियम की अवहेलना नहीं करी। महाराज जी कह रहे थे कि कई साधक लोग आते हैं, वो सोचते हैं आज कल रात्रि को नींद नहीं आ पाई सही से, तो आज सुबह का सत्संग स्किप कर देते हैं। कह कभी मन वश में नहीं होने वाला है, सुन लो मेरी बात। महाराज जी कह रहे कभी मन वश में होने वाला नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो अरे रात को नींद आए या ना आए, अगर तुम टाइम पर लेट गए थे, उसके बाद तुमने क्या किया क्या नहीं किया, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। महाराज जी कह रहे मुझे तो मतलब है सुबह सत्संग में पहुंचना है तो पहुंचना है। कह रहे पहुंचोगे तो लाभ होगा, जीवन परिवर्तित होगा, नहीं पहुंचोगे तो कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आप बहाने बनाते रहो, 10 दिन सत्संग सुनोगे, फिर 1 दिन गोली, फिर 10 दिन सुनोगे, फिर 2 दिन गोली करोगे, फिर 10 दिन सुनोगे, फिर 3 दिन गोली, ऐसे दिन बढ़ते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कब हम सत्संग से बिछुड़ गए। महाराज जी कहते कई साधक सोचते हैं सत्संग सुन लिया, आज वाणी पाठ नहीं करेंगे। वाणी जी का पाठ होता है वहां पर, वो भी 1-1.5 घंटे का होता है कम से कम। कह रहे आज सत्संग सुन लिया, बोझ हो गया सर पे, मतलब टेंशन। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो सत्संग सुन लिया तो वाणी का पाठ नहीं करेंगे, और वाणी पाठ कर लिया तो सत्संग नहीं सुनेंगे। तो बोझ हो जाता है ना, जैसे
आप कभी घर पे सत्संग सुनना, मोबाइल में लगा करके महाराज जी का कोई प्रवचन चलाना, 1 घंटा अगर आपने सुन लिया ना, उसका मन कहेगा यार कुछ बहुत सत्संग सुन ले, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लूं क्या, 15-20 मिनट थोड़ा फ्रेश सा हो जाऊंगा। मतलब सत्संग तुम्हें मतलब फ्रेश नहीं कर रहा था सत्संग क्या बुद्धि खराब कर रहा था तुम्हें? अरे असली स्वस्थ ही हमें सत्संग करता है भैया। तो महाराज जी कहने लगे कि हम बोझ मान लेते हैं, जैसे अभी 1-1.5 घंटे का सत्संग होगा, अरे यार घर जाते ही 1-1.5 घंटे मतलब 2 घंटे इंस्टायाम इंस्टायाम चिंतन तो मतलब ऐसा लगता है, मतलब 2-2.5 घंटे अगर हमने यहाँ पे 7:30 से अगर 10 बजे तक निभा लिया, तो उसके बाद वो बहुत माइंड पे मतलब ऐसा लग रहा है 10 किलो रख दिया हो किसी ने, बहुत बोझ सा लगता है। और उसके जाके भी मतलब घर पे जाके अंगद जी कहते फिर स्वाध्याय करो। अभी तक क्या कर रहे थे, सत्संग सुना, फिर जाके घर फिर आधा घंटा आप कह रहे हो स्वाध्याय करके सो। यही करना है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे आज कि जिसने भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर लिया है, उसका पाथेय है भगवान का नाम, उसका पाथेय है भगवान का नाम। बिना भगवान के नाम के वो रास्ता तय नहीं कर पाएगा। हनुमान जी ने, विभीषण जी ने माला दी राम जी को, राम जी को दे दी। राम जी ने कहा कि भैया माला तो ये स्त्रियों का गहना है, तो माता जानकी को दे दी। माता जानकी ने वो हाथ में ली, उन्होंने सोचा मन ही मन ये तो किसी खास सेवक को दी जानी चाहिए। तो सबकी तरफ नजरें घुमाई तो देखा हनुमान जी बैठे चरण दबा रहे हैं, चरणों के पास बैठे हुए, उनकी नजर कहीं नहीं, बस राम जी और चरणों पर है। उनका यही सेवक सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे, हनुमान जी को पहना दी। हनुमान जी ने देखा वो माला मिली है, तो माला को फोड़ फोड़ के देखने लगे, अरे भाई इसमें राम जी हैं या नहीं है। तो एक एक मन का फोड़ रहे। तो जो सामने बैठे थे विभीषण जी 2-4 डायलॉग मारे। जो ज्ञानी हो जाता फिर वो 2-4 डायलॉग देता ही देता है, तो नहीं भी होगी तो 2-4 बात एक्स्ट्रा बताएगा, ऐसा कर लो। तो उन्होंने कहा कि हनुमान क्या देख रहे हो? कह रहे मैं अपने राम जी का नाम देख रहा हूं, जिस मन के में राम नाम नहीं वो मेरे किस काम का। इतनी बात बोले, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 2-4 बातें और बोली तो हनुमान जी को बोला कि भाई आप बिना राम जी को कोई चीज रखते नहीं हो क्या? कह रहे नहीं रखता। कह रहे क्या आपके शरीर में राम जी हैं क्या? उन्होंने कहा कि अगर नहीं हो तो इसे भी नहीं रखूंगा। तो कह रहे दिखाओ, और महाराज छाती फाड़ी, सिया राम जी विराजमान थे। राम जी ने फिर प्राण धारण कराए हनुमान जी को। तो बिना भगवान के नाम के हनुमान जी कुछ नहीं रखते, बिना राम जी के कुछ रखना ही नहीं चाहते। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो चल रहा है, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, उसे नाम की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, बिना नाम के वो पहुंच नहीं पाएगा। तो नियम बहुत आवश्यक है, निरंतर सत्संग बहुत आवश्यक है। और सत्संग ना सुन पाए, किसी कारण से ऑफिस से लेट होते हो, तो घर पर स्वाध्याय बहुत आवश्यक है ना। यहां की पूर्ति कैसे करोगे आप? नहीं हो पाएगी, तो फिर स्वाध्याय करना चाहिए। नित्य एक भक्त चरित्र पढ़ें, नित्य 2-4 बातें सत्संग की पढ़ें, सिद्धांत की पढ़ें। उसके अलावा भैया रसिकों ने तो बहुत तरीके बताए हैं भैया। देखो भगवान जिसे पकड़ लेते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं है। दादर रहमान जाते थे मंदिर के आगे से, तो रोज उधर की तरफ झांक के देखते। एक दिन ठाकुर जी ने देख लिया झांक के,
उसी दिन से खत्म हो गए हैं। प्रिया प्रीतम सरकार को देखा। अच्छा, संत कह रहे थे कि हम तो देखते ही हैं ठाकुर जी को, हम तो देखते ही हैं, लेकिन जिस दिन ये देख लेते हैं हमें, उस दिन काम बन जाता है। कह रहे सांप का काटा, सांप ब्रज की कहावत है, सांप के काटे को यंत्र और मंत्र है, पर या की आंख के काटे को कोई मंत्र और तंत्र नहीं है भैया। इस श्याम सुंदर ने अगर देख लिया अपनी आंखों से, फिर उसको तंत्र मंत्र कुछ नहीं चलता भैया। फिर उसको तो जब तक भगवान ना देख लें, तब तक नित्य अपना मुख दिखाते रहो भगवान, प्रभु मैं आया हूं, आई एम प्रेजेंट, है ना। तो दादर रहमान को देखा था, पागल हो गया, काफिर कहलाने लगा महाराज। पिता ने तो बहुत पीटा, बाहर बहुत पीटा था, कमरे में बंद कर दिया महाराज। उन्हें ये नहीं पता चला बिना ताला खोले बंदा बाहर कैसे गया। सदा के लिए निकल गए दादर रहमान। आज एक संत कह रहे थे दादा कि हम बातें बहुत बनाते हैं पर भजन नहीं है जीवन में। आप कह रहे हो कि भगवान हमें कब अपनाएंगे, कह रहे भगवान का तो अपनाया हुआ है ही। भगवान तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब कहोगे मेरे से कि मैं आपका हूं। भगवान ने तो कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममे वांशो जीव लोके। भगवान ने कह रखा है, कह रहे कि एक साधक तो इस बात से प्रसन्न रहते हैं कि भगवान ने कह रखा तू मेरा है, तू मेरा है। और वो साधक इसलिए प्रसन्न रहते हैं मैं भगवान का हूं, इस बात से प्रसन्न होकर घूमते रहते हैं वो कि मैं भगवान का हूं, क्योंकि भगवान ने कहा है। बस इसी बात से भारी काम हो जाता है। इतना स्वीकृति तो यह है, स्वीकृति का नाम ही भजन है कि हम स्वीकार कर लें कि हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। फिर भगवान लीला करते हैं। हम संतों की बात को जिस दिन सहज स्वीकार करना शुरू कर देंगे, उस दिन काम बनना शुरू हो जाएगा। बाबूजी के एक परिकर थे, पीछे अपने वाटिका में कार्यालय में काम करते थे। एक दिन सत्संग में सुन लिया कि भगवान का भजन तेल धारावत होता है, तेल की धार की तरह टूटना ही नहीं चाहिए। स्मरण का तार, निरंतर भगवान याद रहें। अब ऐसी बात सुनी तो उन्होंने जाकर के महाराज उसी दिन से अपनी कुटिया से निकलते, पीछे से कार्यालय तक आते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई बीच में आया था वृंदावनपुर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उंगली से समझा देते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ज्यादातर काम ऐसे ही कर देते थे। तो भगवान का उन्होंने कहा कि तेल धारावत करूंगा। बाबूजी ने बोली है बात, सत्संग में गए नहीं, कहते तेल धारावत भजन करना है। तो कई दिन हो गए तो हरिवल्लभ दादा से बोला बाबूजी ने कि वो सज्जन आ नहीं रहे हैं सत्संग सुनने आजकल, क्या बात है। तो हरिवल्लभ दादा ने जाकर के बोला उनसे कि भैया सत्संग, बंगाली सज्जन थे, तो उनसे बोला कि जा क्यों नहीं आते हो सत्संग में। कह रहे भाई जी की एक आज्ञा को पूर्णता करने में लगा पड़ा हूं मैं, कि तेल धारावत भजन करना है। तो बाबूजी ने कहा, कहवा के भेजा था हरिवल्लभ दादा से कि उनसे बोलना सत्संग में जरूर आए, सत्संग में आएगा तभी भजन बन पाएगा, नहीं तो भजन छूट जाता है भैया, ढिलाई होनी शुरू हो जाती है अपने आप ही, पता भी नहीं चलता। अपने राजवंशी भैया से एक बार सत्संग हो रहा था दादा, तो राजवंशी भैया बताते हैं हम लोग सोचते हैं कि जो सत्संग नहीं बोलता वो सब भजन ही नहीं करता। अरे भैया बहुत भजन करते। कभी श्यामाचरण प्रभु को बैठा के सुनो सत्संग, ऐसे ऐसे संतों की बातें बताते हैं दादा वो। एक बार तो मैंने हरिदास जी से बोल दिया गंगा किनारे दादा, मैंने कहा हरिदास जी महाराज कुछ मेरे लिए कुछ सत्संग की बात करे। अरे आप तो सत्संग सम्राट हो। मैंने कहा सम्राट की तो खाटू टूटी पड़ी है सम्राट का भजन नहीं बनना है। तो हरिदास जी ने कम से कम आधा घंटा सत्संग सुनाया मुझे। सोचो, जो हरिदास जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, उन्होंने सत्संग सुनाया, और सत्संग भी सुनाया। सेठ जी, स्वामी जी, सब बातें जीवन में अपनाने, और जो उन्होंने अपनाई हुई है
मेरे ऐसे क्या बंदे होते हैं जो बस सुन के आए और बघाड़ दिए, पाचन क्रिया खराब है बोल दी। कुछ होते हैं जो अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका फिर जीवन सत्संग हो जाता है। तो राजवंशी भैया बता रहे थे, मैं बैठा हुआ था, कह रहे कि भैया माया कैसे प्रवेश करती है पता ही नहीं चलता है। सात्विक वासनाओं को लेके भी माया प्रवेश कर जाती है। एक संत की मैं कई बार सुनाया करता हूं। दादा एक ब्रज में संत हुए, लीला चिंतन करते थे अपना आराम से बैठ करके। 2-4 चेले आए। चेलों का बहुत बच के रहना चाहिए। दादा 3-4 चेले आ गए, कह रहे गुरुजी जहां आप भजन करते हो ना, इसके पीछे कुंड है, इसका जीर्णोद्धार करवा देते हैं। गुरुजी ने बोला भाई करवा लो, पैसा लाओ। कह रहे पैसा तो ले आएंगे। तो कहा कि ठीक है। गुरुजी अपना भजन कर रहे थे। अगले दिन आके ट्रैक्टर आया, उसने बदरपुर घेर दिया। दूसरा ट्रैक्टर आया, ईंट रख गया, और भाई उसने सारा सामान अपना लाना शुरू करा, जीर्णोद्धार शुरू हुआ। कह रहे गुरुजी हम तो जॉब पे जा रहे हैं, देख लेना ये ईंट वीट में जो मजदूर तो सही काम कर रहे नहीं कर रहे। ईंटें 500 आई आज, कल जा रहा है, गिन भी लेना साथ में, गिनती कम नहीं होनी चाहिए कि ट्रैक्टर वाला 2-4-10 ले जाए उल्टी। 10 रुपए की ईंट हो रही है। तो ईंटें गिन रहे भैया महादेव जी। पहले दिन ईंटें गिनी, ओ भाई वो लग गए पूरे दिन, रोड़ी खत्म हो गया, एक ठेली मंगवा फटाफट फटाफट, वैसे भेज रहे हैं, बार बार मंगा रहे हैं, काम चल रहा है। भाई 2-4 दिन बीते होंगे। अब रात में जहां लीला चिंतन हो रहा था वहां रोड़ी बजरी आ रही है, ईंटें गिन रहे हैं सपने में। अब 500 नहीं थी, 1000 मंगवाई दिया, जीर्णोद्धार हो रहा है। बाबा जी कह रहे यार मैं तो अच्छा खासा लीला चिंतन चल रहा था, प्रिया प्रीतम सरकार आते थे, आजकल तो ईंट रोड़ी बजरी ये सब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, डस्ट उतरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा दिमाग खराब हो गया। कह रहे हो गया जीर्णोद्धार, अब नहीं आता बाबा। प्रदीप पावन जी आप मत समझना, यहाँ का बाबा तो जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो बुलाया जाएगा, ठीक है, उठा लिया जाएगा। तो अजय प्रभु आ गए हैं, हरि बोल। तो दादा वो उन्होंने कहा कि अब भाड़ में गया जीर्णोद्धार, अपने आप करवाते रहना भैया। रात को अपना झोला लेके भग गए, और जाके महादेव जी वो जंगलों में छुप गए, अपना कह रहे मैं तो भजन करूंगा। भाई भजन करने लगे, चेले ढूंढ रहे हैं, करे ईंट कौन गिरेगा, इसलिए नहीं गुरुजी से भक्ति चाहिए, करे ईंट कौन गिनेगा। एक तो पैसा खर्च हो गया था उनका जीर्णोद्धार के लिए, ईंट मंगवा दी, रोड़ी बजरी सब डल गई थी, कह रहे बीच में काम छुड़वा के भग गए। तो गुरुजी को बहुत ढूंढा पर गुरुजी मिले नहीं। गुरुजी कई महीने बाद उन्हें दिखाई दिए, कह रहे गुरुजी को काम था, कह रहे अरे भाई हाथ जुड़वा ले, ना मैं तेरा गुरु ना तू मेरा चेला, ठीक है, अपना भगवान का चिंतन कर लेने दे मुझे। तो ऐसे भी गुरुजी होते हैं भैया, भगवान के चिंतन से ज्यादा लाभ है। एक सज्जन और थे, दामानी जी पिताजी ने सुनाई थी, वो सुना रहा हूं आपको। वृंदावन में एक जगह थी, गिरधर खेत था, उस खेत में एक वृक्ष के नीचे बैठ के बाबा जी भजन करते थे। तो आराम से भजन चल रहा था, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, खूब बढ़िया भजन चल रहा था। एक दिन खेत का मालिक आया, गर्मियों की छुट्टियां थी, आया बच्चों को लेके, वृंदावन घूमे आएंगे, थोड़ा खेत भी देखेंगे, जमीन पे किसी ने कब्जा वब्जा तो नहीं कर लिया। तो आया, वो खेत देखा, तो खेत में एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे हुए, भजनानंदी महात्मा थे। बस उसे मौका मिल गया,
कह रहे गुरुजी, कह रहे मैंने दीक्षा तो दी नहीं। गुरुजी कैसे हैं? कह रहे नहीं, संत तो गुरु ही होते हैं, संत सबे गुरुदेव व्यास ही है प्रतीत। वृंदावन में रट ली थी पंक्ति, पंक्तियां तो मैं सारी रटी पड़ी हैं। एक शिकारी आएगा फिर वो दाना डालेगा, तुम दाने को मत चुगना, मत चुगना, मत चुगना, नहीं तो मारे जाओगे, पीछे फिर पछताओगे। ये अच्छा, ये गाते गाते चुग लेते हैं दाना। एक शिकारी आया है, उसने दाना डाला है, मैं दाना चुगने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख लेंगे पीछे की। तो गुरुजी बैठे हुए, गुरुजी ने कहा हाँ भाई बताओ। कह रहे गुरुजी जहां आप बैठे हो ना, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है सारा खेत अपना ही है। गुरुजी बहुत बढ़िया बेटे। कह रहे गुरुजी ऐसा करता हूँ, जानवर वानवर आपको परेशान करते होंगे तो ऐसा करता हूँ कि 4 दीवारें खिंचवा देता हूँ, इस पे बाउंड्री बनवा देता हूँ। गुरुजी ने सोचा चल भाई बाउंड्री बनवा, पैसा इसका खर्च, और हम क्या करें, हमें तो इसी वृक्ष के नीचे बैठना था, बैठे भजन करेंगे। 4 दीवारें बनवा दी। अब अगली साल फिर आया बंदा, कह रहा गुरुजी सर्दी गर्मी कैसे झेलते हो आप, बारिश आती होगी, वृक्ष में भी कितना पानी रुकता होगा, आप तो भीग जाते होगे। ऐसा करता हूँ एक कुटिया बनवा देता हूँ आपके लिए, गोबर गौ माता के गोबर से लिपी हुई। अरे चुप रहे। तो लिपी हुई कुटिया बनवा दी। कुटिया बनवा दी तो कह रहे ठीक है भाई, कुटिया बनवा दी, कोई बात नहीं, संतों को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो संत उसमें रहने लगे। अगली सलाह है गुरुजी ऐसा करता हूँ पक्का करवा देता हूँ इसे। कह रहे कोई बात नहीं, करवा दे भाई, पक्का करवा दिया। कह रहे ऐसा सोच रहा हूँ किचन भी बनवा दूं साथ में। उन्होंने कहा भाई बनवा दे, तेरी मर्जी है, तेरी जमीन है, जो बनवाएगा बनवा ले, हमें रहना तो रह लेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। बनवा दिया दादा उसने। अगले साल आए, कह रहे यार हर बार वृंदावन आते, महंगी महंगी धर्मशाला है, कोई 1200 रुपए पर नाइट का मांग रहा है, कोई 5000 रुपए ले रहा है। गुरुजी मैं 2 कमरे यहीं बनवा लूं क्या बगल में आपके, आपका भजन चलता रहेगा, हम गर्मियों की छुट्टी में आते हैं बच्चों सहित, आते रहेंगे जाते रहेंगे। मुझे हाँ भाई ठीक है, कर ले जो कर। अब आए अगले उसमें रुके और फिर सोचा, कह रहे गुरुजी एक बार पैसा लगेगा, सोच रहा हूँ 3-4 कमरे नीचे और छपवा दूं, है ना, छपवा देता हूँ बढ़िया से, और 2 कमरे एसी वाले हो जाएंगे, वो हम यूज कर लिया करेंगे। बाकी जब आप तो बाबा जी आपको एसी की जरूरत है नहीं, और बाद में कोई पीछे से आए तो किसी को रुकना हो तो आप दे देना चाबी वगैरह। वो करे ठीक है, अब चाबी दे दी भाई, कोई आता तो रुक दे, गुरुजी दे देते थे चाबी। अगली साल फिर आया, कह रहे गुरुजी सोच रहा हूँ डबल स्टोरी करवा दूं इसे, ऊपर भी बनवा दूं। गुरुजी कह रहे भाई बनवा दे। अब भाई 15-16 कमरे हो गए दादा, वहां धड़ाधड़ कमरे छाप दिए उसने, पूरी धर्मशाला बनाया राधा माधव ट्रस्ट। ओ भाई वो पूरा उस पे लेके पूरे पे 15-20-25 कमरे बनवा दिए। गुरुजी का कहा गुरुजी देखो 2-4 घंटे आप भजन करते हो, नाम जप करते हो, 2-4 घंटे सुबह के टाइम बस, बाकी नहीं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। बाबूजी का पद है, तो आप ऐसा करो मैनेजर के कमरे में बैठा करो, कोई आए तो उसे चाबी दे देना, और बढ़िया रहेगा। मैनेजर थोड़ा सा आप संभाल भी लोगे, आश्रम में थोड़ी सेवा आ जाएगी। ओ भाई अब यहां तक तो ठीक था, गुरुजी भी सहन कर रहे थे। अब एक दिन हुआ क्या, एक अमीर ज्यादा आ गया कोई, जैसे अमीर लोग आ जाते हैं, तो आया भैया फॉर्च्यूनर रोकी। जैसे फॉर्च्यूनर रुकी तो जो उनके चूरू पूरू थे बच्चे सब बाहर निकले, फैमिली बाहर निकली, और फिर उन्हें एसी वाला रूम चाहिए था। और वो एसी वाला रूम साल भर में ही खुलता था, क्योंकि वो जो मालिक थे वही आता थे, वही एसी वाले रूम में रुकते थे। तो उन्होंने
उन संत को नौकर समझ कर ये कह दिया कमरा खोलते, अबे भाई इसमें झाड़ू पोंछा तो कर दिया कर, सफाई कौन करेगा कमरे की? ये देखना सारे पे धूल धूल चढ़ी पड़ी है। इतनी देर में तो पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम।